हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंगल राहु का अंगारक योग 23 अप्रैल से लेके 1 जून तक आप सबको बहुत ध्यान रखना है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार ये योग फलित होता है जब ये ट्रांजिट होता है, तो कैसे हर एक लगन को, हर एक राशि को ये इफेक्ट करता है। और रेमेडीज के बारे में भी चर्चा करेंगे, बिल्कुल सटीक रेमेडीज जो है मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम मंगल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मंगल आपके जीवन का वो हिस्सा है जो आपके अंदर एक वाइब्रेशन, एक करंट, एक ऊर्जा, एक शक्ति, एक पैशन, डिजायर, करेज, ब्रेवरी, इन सबको जिंदा रखता है। अगर आपका दिल करता है ना कि आप जीवन में कुछ बहुत बड़ा अचीव करें, उसकी जो शक्ति आपके मन के अंदर आती है वो मंगल की दी हुई शक्ति होती है। इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करना, ये मंगल की कैटेगरी में आता है। और राहु जो है वो थाली के बैंगन की तरह है। जिस भी ग्रह के साथ बैठेंगे उसको एनहेंस कर देंगे। इट इज लाइक अ ब्लास्ट, इट्स लाइक अ बॉम्ब ब्लास्ट। अब अगर आपका पैशन एक ब्लास्ट की तरह, आपकी डिजायर, आपकी एनर्जी अगर ब्लास्ट की तरह 1 डेढ़ महीने के लिए आपके जीवन में आती है, तो उसे कंटेन करना बहुत जरूरी है। उसको सही तरीके से चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर वो चैनलाइज नहीं हुई, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको मंगल राहु की युति की वजह से अग्रेशन आ रहा है चलाने में, और आप अग्रेशन में अपना एक्सीडेंट कर सकते हैं। देखिए, मंगल और राहु एक साथ बैठे हैं, वो अग्रेशन सबको देंगे, लेकिन सबका एक्सीडेंट नहीं होगा। जो अपनी एनर्जी को कंटेन नहीं कर सके, चैनलाइज नहीं कर सके, डेफिनेटली दे विल हैव, उनकी लाइफ में इतने कलेश होंगे। छोटे से झगड़े को वो इतना बड़ा बना देंगे और बाद में सोचेंगे कि हमने ये झगड़ा क्यों किया, कैसे किया, इतनी ज्यादा मेरे से किसी को मारपीट कैसे हो गई, या इतना गाली गलौज कैसे हो गया, या इतनी तेज गाड़ी। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट आए, उन्होंने अभी पीछे गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया। तो मैंने उनको बोला आपकी कुंडली तो बहुत सेंसिबल है, लेकिन आपका एक ट्रांजिट खराब था, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले कभी आपने गाड़ी तेज चलाई होगी। तो उन्होंने कहा हाँ गुरुजी, हमने कभी गाड़ी तेज नहीं चलाई। पता नहीं उस दिन मुझे क्या हुआ, और मेरे माँ बाप भी मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे कि बेटा तूने ऐसा कर दिया कि इतनी तेज गाड़ी चला के उसको रोल ओवर हो गई, पलट गई वो गाड़ी। ऑल्दो माँ बाप की और बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए। तो इसलिए जब भी ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग ट्रांजिट्स होते हैं या स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस ब्रह्मांड में बनते हैं, उपायों को केवल उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, एक डायरेक्शन देने के लिए ही किया जाता है। अगर आप बोलें कि हम मंगल राहु के इफेक्ट को खत्म कर दें या इस ट्रांजिट के इफेक्ट को खत्म कर दें, तो ऐसा नहीं होने वाला। इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन है, और आप सबको ध्यान रखने की जरूरत है। अपनी इम्पल्सिवनेस, जो एकदम से डिसीजन ले लेना और एकदम से जो है बैठे बैठे प्रोग्राम बन गया, आओ घूमने चलते हैं, और पहाड़ों पे चले गए और शराब पी रहे हैं, गाड़ी तेज है, पलट गई। या एकदम से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का मन हुआ, एकदम से जॉब चेंज करने का मन हुआ, एकदम से रिश्ता तोड़ने का मन हुआ, एकदम से विवाहिक जीवन में पेशेंस खत्म हो गई, आपके अपने प्यार संबंध में पेशेंस खत्म हो गई और एकदम से ब्रेकअप कर दिया। ये सारी चीजें मंगल राहु करवाने के लिए केपेबल है, क्योंकि राहु मंगल को एम्प्लीफाई करता है, मल्टीप्लाई कर देता है उस एनर्जी को। और एक बात तो आपने सुनी होगी कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब भी किसी चीज की अति हो जाती है, उसके बाद इति होती है, यानी कि खत्म। तो आज हम चर्चा करेंगे रेमेडीज की, और फिर लगन वाइज, मेष लगन या राशि से लेकर मीन लगन या राशि तक इसके बारे में चर्चा करता हूं। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो मैंने अभी कुंडली बनाई है,
ये अप्रोक्सीमेटली 10 मई के आसपास की मैंने कुंडली बनाई है। क्यों? क्योंकि ये वो समय है जब मंगल और राहु की कंजंक्शन काफी क्लोज कंजंक्शन होगी। ये 6-7 डिग्री के बीच में आके कंजंक्ट हो जाएंगे। वैसे तो 23 अप्रैल से ही आपको कॉन्शियस रहना है, लेकिन 10 मई से 24 मई तक ये कंजंक्शन बहुत स्ट्रांग है। और अप्रोक्सीमेटली 15 मई के आसपास ये दोनों सेम नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में पहुंच जाएंगे। दिशा भटक जाते हैं लोग, दिशाहीन हो जाते हैं। ये एक ऐसा योग है जो आप देखिएगा कि कई कंट्रीज ऐसी हैं जो न्यूक्लियर वेपन जैसी चीजों का या तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या एटलीस्ट सोचने लगेंगे कि हम यूज करें। मिडल ईस्ट में और जो युद्ध की स्थिति अफगान कंट्रीज के आसपास, ईरान में, अमेरिका में, रशिया में ये जो बनी हुई है, ये एग्रीवेट हो सकती है। एक महीना ऐसा है जिसमें बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम्स जो है आ सकती है, और एक वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन टेम्परेली चाहे बने, लेकिन अवश्य बन सकती है। इस सिचुएशन के अंदर थोड़ा सा काम रहना, कंपोज रहना और कई चीजों को इग्नोर करना, या मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि जब ऐसा कोई ट्रांजिट हो तो 1-1.25 महीने के लिए सब कुछ पोस्टपोन कर देना चाहिए। अगर आपके मन में कोई गलत ख्याल आता है, किसी को लेके बहुत ईर्ष्या या बहुत ज्यादा आपको एक एक शत्रुता आपके मन में आती है, तो आप उस शत्रुता को 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। और हमारे भारत में तो मेजर इवेंट है जिसमें देश के राजा चुने जाएंगे, और वो इवेंट भी जो है वो कहीं ना कहीं पर इफेक्ट होगा इस युति से। वो आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत की जो कुंडली है, वृषभ लगन की कुंडली, उसमें ये 11वें भाव में होगा। इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा आपसे, लेकिन वो एक डिफिकल्ट पीरियड होने वाला है। बात करते हैं मेष लगन की। मेष लगन और मेष राशि वालों के लिए ये 12वें भाव में, द्वादश भाव में ये ट्रांजिट, ये गोचर घटेगा। आपको अनवांटेड एक्सपेंसेस में, लॉसेस में आपको डाल सकता है। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी मेष लगन और मेष राशि वालों को, 1 जून तक किसी भी प्रॉपर्टी में इम्पल्सिवली इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप इम्पल्सिवली इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं, आपको हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस हैं, क्योंकि इसकी दृष्टि छठे भाव पर है, जो कि पेट संबंधी रोग। आप बैठेंगे, आपका बिना बात पे पेट दुखेगा, एसिडिटी फील करेंगे। जितनी भी आपकी पित्त की बीमारियां हैं, वात भी राहु के अंदर आ जाता है, वो सारी एग्रीवेट हो जाएंगी। अगर आपको लग रहा है कि अगर आपकी कोई सर्जरी पेंडिंग है, कोई हर्निया की सर्जरी या पेट के संबंधित टॉर्सो रीजन के अंदर कोई भी सर्जरी अगर आपकी पेंडिंग है, तो इस समय में प्लान कर लीजिए, तो आपके ट्रांजिट की पूर्ति भी हो जाएगी। देखिए, हर एक ट्रांजिट जो है हर एक कुंडली के लिए यूनिक होता है। चाहे मेष लगन की मैं बात कर रहा हूं या मेष राशि की बात कर रहा हूं, लेकिन सभी मेष लगन वालों की कुंडलियां सेम नहीं होंगी। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बहुत प्रॉब्लम में हैं, तो आप पर्सनली मेरे से बात करके इसको समझें कि क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्योंकि सबसे पावरफुल उपाय नक्षत्र बेस्ड उपाय होते हैं। देखिए, मंगल राहु की युति जब भी हो तो उसमें केवल दो शक्तियां हैं जो बचा सकती हैं। एक महादेव, और दूसरे महादेव के बहुत प्यारे श्री राम के दुलारे हनुमान जी। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 23 अप्रैल से लेके 1 जून तक, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लगना, आपका कोई भी लगन हो, आपको हनुमान बाहुक का पाठ अवश्य करना है। हनुमान बाहु का पाठ करने से जीवन में आने वाले कष्ट, एक्सीडेंट, जो रोग होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन, जेल यात्रा, इन सब चीजों से इंसान बच जाता है। मेष लगन वालों का एक्सीडेंट होने का, गाड़ी में आग लगने का काफी स्ट्रांग चांस है।
इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में सभी लग्नों के लिए एक बहुत महा उपाय मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आप एक लाल रुमाल लीजिए, सिल्क का लाल रुमाल होना चाहिए, उसमें 7 छुआरे। आप समझते हैं छुआरे क्या होते हैं? इट्स अ ड्राई फ्रूट। इफ यू पुट इट ऑन द गूगल यू विल कम टू नो। तो 7 छुआरे जो हैं, जिनको आप ड्राइड डेट्स भी कहते हैं, उनको आप 7 छुआरों को एक लाल रुमाल में बांधकर अपने गाड़ी के डैशबोर्ड पे रख दीजिए, इनसाइड द डैशबोर्ड। दैट इज गोइंग टू गिव यू सिक्योरिटी। और अगर एक मोर पंख आप साथ रख सके, हर एक गाड़ी में जितनी भी गाड़ियां आपके पास हैं उसमें एक मोर पंख और ये चीजें रख दीजिए, आप एक्सीडेंट से बच जाएंगे। अगर आप बहुत फ्रीक्वेंट एयर ट्रेवल करते हैं तो अपने बैग में एक मोर पंख लेकर आप ट्रेवल करें, आपको काफी इससे रिलैक्सेशन मिलेगी। और जैसे ही प्लेन में बैठे या ट्रेन में बैठे या गाड़ी में बैठे तो उसमें हनुमान बाहुक अवश्य चलाएं। ये प्रोटेक्शन है और ये बहुत पावरफुल प्रोटेक्शन है। पेट संबंधी रोगों के लिए आप जितना प्राणायाम कर सकते हैं करें, और गर्म चीजों से बचें, जिनकी तासीर गर्म हो वो चीजें ना खाएं। नॉन वेजिटेरियन फूड जो लोग खाते हैं, ऐसे ट्रांजिट्स में उनकी सफरिंग सबसे अधिक होती है, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर पित्त और वात ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है। मेरा खुद का मेष लगन है, और इस मंगल राहु की युति में हम मेडिकल ज्योतिष का बहुत बड़ा कोर्स, जिनके ऊपर हमने कम से कम 6 साल तक रिसर्च की है, उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। क्योंकि मंगल मेडिकल साइंसेज, हॉस्पिटलाइजेशन, बीमारियां राहु के साथ कॉम्बिनेशन में उसको एक एक ब्लास्ट की तरह लेकर आएगा। और अगर आप मेडिकल साइंसेज में रिसर्च कर रहे हैं या आप लॉ पढ़ रहे हैं और आपको आर्गुमेंटेटिव कोई ऐसा केस है जिसको आर्गुमेंट्स होने वाले हैं, तो उसमें आप जीतने वाले हैं। इसी प्रकार अगर हम टॉरस लगन की बात करें तो टॉरस लगन का के अंदर ये जो गोचर है ये 11वें भाव में होगा। भारत का भी जो है वो वृषभ लगन है, तो 11वां भाव जो है वो समाज का है, सोसाइटी का है, देशवासियों का है। यहाँ पे एक क्योटिक सिचुएशन अवश्य होगी। भारत के लिए आने वाले 2 महीने आसान नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो बहुत बिगड़ सकती है। बहुत से फेर बदल जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे, जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे, वो सारी चीजें यहाँ पर होने के बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं। देखिए, अगर आपका वृषभ लगन है तो आपके साथ सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा के ऊपर कोई ना कोई स्कैंडल, कोई ना कोई प्रॉब्लम अवश्य आ सकती है। आप ओवर पैशनेट होके कुछ वीडियोस या कुछ फोटोग्राफ्स डाल सकते हैं जिसका मिस यूज हो सकता है। बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर ऑन द सोशल मीडिया, स्पेशली टॉरस राइजिंग, वृषभ लग्न एंड वृषभ राशि। 11वां भाव जो है वो कहीं ना कहीं गुरु चरणों का भी है। अगर आपके कोई गुरु हैं तो आप उनके दर्शन करने जरूर जाइए, उनके चरणों में जाकर बैठिए। ओम गुरुवे नमः, ये मंत्र है आपके लिए। और यहीं पर 11वें भाव के अंदर महादेव के चरण कमल भी हैं। आपको महादेव की आराधना करनी है। कोशिश करिए कि आप शिव महापुराण खरीद कर लाइए, और शिवजी का, शिव महापुराण में से विद्वेश्वर संहिता, जो पहली संहिता है उसमें उसका एक चैप्टर रोज पढ़ना शुरू करिए, स्पेशली इन दीज 30 डेज। इसके साथ साथ नमकम और चमकम का जो पाठ है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको बहुत से ऐसे ख्याल आ सकते हैं कि आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, लेकिन वो एक ट्रैप होगा। उस जाल में आप फंस सकते हैं। अगर कोई चीजें आपके सामने
जैसे एक ईमेल आती है कि हम आपको यहाँ पर बुलाना चाहते हैं, हम आपके साथ कोलैब करके ये काम करना चाहते हैं, आपके साथ धोखा हो सकता है। बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर हम जेमिनाई की बात करें, तो जेमिनाई लगन, मिथुन लगन या मिथुन राशि की बात करें तो ये दशम भाव में बनेगा। ये आपके कार्य के लिए अच्छा नहीं है। कार्यस्थान पे ओवर एक्सपेक्टेशंस होना, लड़ाई झगड़े कला कलेश होना, आपका कोई ऐसा एसोसिएशन हो सकता है, या आपकी बुद्धि इस तरह से भ्रष्ट हो सकती है कि आप अपने बॉस को या टॉप बॉस को ही बहुत गंदा जवाब दे दें, या मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। आप ओवरली एग्रेसिव फील कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको नुकसान होगा। और इस अग्रेशन को केवल आपके काज जो सवारे जा सकते हैं, वो केवल हनुमान जी संवार सकते हैं। हनुमान जी का चोला चढ़ाना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा सिंदूर लेकर उसमें चमेली का तेल लेकर गेंदे के फूल से आप मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन हनुमान जी के पांव से उनको राम 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 कहते हुए उन्हें रंग लगाइए। और अगर आप फीमेल हैं तो पंडित जी को बोलिए कि आपके बिहाफ पे आप उनको ये सामान दीजिए कि वो लगा दे। ये कार्य करने से आप बच जाएंगे। हनुमान जी को तरह तरह के फूल पसंद हैं, रंग बिरंगे फूल पसंद हैं। ट्यूसडे को और सैटरडे को, मंगलवार और शनिवार को अच्छे से फूलों का एक गुलदस्ता लेके या एक गार्लैंड बनाइए और हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। बिजनेस प्रोफेशन में कोई कला कलेश नहीं होगा। चतुर्थ भाव में दृष्टि देख रही है, आपको हार्ट बर्न फील होगा एसिडिटी की वजह से। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या कार्डियक प्रॉब्लम है, उसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। आप हॉस्पिटल जाइएगा, हो सकता है कि छोटी मोटी सर्जरी आपको करवानी पड़े। डाइजेशन इश्यूज आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर हम बात करें कर्क लगन वालों की, तो कर्क लगन और राशि के लिए ये नवम भाव में बनेगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो आपको नहीं करना है। अगर आप घूमने फिरने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अब्रॉड चलते हैं, फॉरेन चलते हैं, तो अवॉइड करिए एक्सीडेंट होना, प्लेन क्रैश, प्लेन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाना, गाड़ी का क्रैश हो जाना, गाड़ी में प्रॉब्लम, या कोई एडवेंचरस एक्टिविटी करते हुए कोई एक्सीडेंट हो जाना, उसके 100% चांसेस हैं। आपकी एजुकेशन के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप इसी समय में किसी पोस्ट ग्रेजुएशन या अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर आप जाना चाहते हैं, तो वहां पर आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं, या आपके साथ चीटिंग हो सकती है, या लड़ाई झगड़ा में कलेश में। जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में गए, तो आप रैगिंग और लड़ाई झगड़ा से बचें, इग्नोर कर। आपको अपने गुरुओं के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने पिता के साथ संबंध खराब नहीं करने हैं। कला कलेश, लड़ाई झगड़ा जो है वो होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर गुरु आपको डांट भी देते हैं, कुछ कह भी देते हैं, तो आप साइलेंटली थोड़ा सा चलें। ये आप लोगों के लिए, आपके एजुकेशन, ट्रेवल, आपके संबंधों के लिए एक अच्छा ट्रांजिट नहीं है। गले के संबंधी रोग, गले में छाले होना, क्योंकि दृष्टि तृतीय भाव पे है। कान के संबंधी रोग, ईयर्स के अंदर ईएनटी की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो कर्क लगन वालों को आ सकती हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा। इनके लिए जो उपाय हैं, हनुमान बाहुक सबसे स्ट्रांग उपाय है। और बिलपत्री शिवलिंग को चढ़ाना शुरू करिए रोज। घर पे आप बेलपत्र का पौधा भी लगा सकती हैं, और उनमें से एक बेलपत्र जो है वो आप शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू करिए। महादेव की उपासना, नमकम और चमकम, इनका पाठ सुने या करें, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। और ये ट्रांजिट आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे निकल गया। सिंह लगन या सिंह राशि की अगर बात करते हैं, तो ये अष्टम भाव में बन रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग योग है सर्जरी का, एक्सीडेंट्स का, ब्लडशेड का, स्टिचेस, टांके लगने का। ये केयरफुल होना पड़ेगा आपको सिंह लगन के लिए और सिंह राशि के लिए। ये अच्छा योग नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा योग नहीं।
अनवांटेड ट्रेवल, अनवांटेड फाइट्स से बचें। अपने इन लॉज के साथ रिश्ते अच्छे बना के रखें। अगर आप अकल्ट साइंसेस में जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ज्योतिष को, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को, मेडिकल साइंसेस को, अकल्ट को, तंत्र को, तो ये बहुत अच्छा समय है। अगर तंत्र विद्या सीखना चाहते हैं, तंत्र विद्या में किसी गुरु को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो ये उत्तम समय है। लेकिन आपको एक्सीडेंट्स, सडन लॉसेस, लॉटरी, स्कैम्स, इन सब चीजों से बचना होगा। ये सही समय नहीं है। कुछ भी चीज अगर बहुत इंपॉर्टेंट या स्पेकुलेटिव शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सडन लॉसेस होने के चांसेस हैं। कोई भी मेजर ट्रांजैक्शन 1 जून तक पोस्टपोन कर दीजिए। अपने एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रिश्ता खराब मत करिएगा। कन्या लगन या कन्या राशि की अगर बात करें, तो ये सप्तम भाव में जो है ये योग फलित होगा। इसमें आपका विवाहिक जीवन जो है उसमें मेजर प्रॉब्लम आ सकती है। डिवोर्स, सेपरेशन, लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, इवन जेल यात्रा, समाज जो है इसमें आ सकता है आपके बीच बचाव के लिए। और रिश्ता, वो क्या रिश्ता जिसमें समाज आ जाए। अगर दो लोगों के बीच में कोई मन मुटाव है, लड़ाई झगड़ा, वो दो लोग आपस में अगर सॉल्व ना कर सके, और माँ बाप, सास ससुर या रिश्तेदार या मित्रों की अगर उसमें इंटरवेंशन हो, तो वो कोई रिश्ता रह नहीं जाता। उसमें कभी प्यार वापस नहीं आ सकता। मोमेंटरली जो है आप दोबारा से उसके लिए अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर से एक स्ट्रॉन्ग प्यार होता है वो खत्म हो जाता है। तो ऐसी पंचायतों से, ऐसे कोलैबोरेशन से, जिससे कि आपकी लड़ाई को, आपके झगड़े को पूरे समाज को बैठ के सुलझाना पड़े, वो एक अच्छा नहीं होगा। आपको हनुमान जी की आराधना करनी है। शाम के समय हनुमान जी के सामने घी का एक दिया जो है आप जलाएं। एक अच्छा सा धूप भी आप जला सकते हैं। मॉर्निंग में शिवलिंग के सामने जाके एक धूप जलाइए। और जितनी भी मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, वो तुलसी के नीचे दिया जलाएं। और अगर वो नहीं जला रही थी, तो एटलीस्ट 1 महीने या 1.5 महीने के लिए 23 अप्रैल से 1 जून तक तुलसी मैया की पूजा करनी बहुत बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपकी पार्टनरशिप, आपकी डेली इनकम, आपकी मैरिड लाइफ, इनमें मेजर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तुला लगन की बात करें तो छठे भाव में मंगल राहु बैठेंगे। आपको पाँव में चोट लगवा सकते हैं, पेट में आपको चोट लग सकती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। पेट के अंदर अल्सर होना, अल्सर का फट जाना, रेक्टम ब्लीडिंग होना, फिशर होना, फिशर की सर्जरी होना, हर्निया की सर्जरी होना, लिवर के अंदर प्रॉब्लम आना, ये सारी चीजें आपको, आप नेफ्रो की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। आपको हनुमान बाहु पढ़ना है। और कोशिश करिए कि अगर आपके आसपास कहीं पर भैरव बाबा का मंदिर है, तो भैरव मंदिर में जाकर थोड़ी शराब चढ़ा सकते हैं आप। भैरव चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। सिंपल मंत्र है, ओम भैरवे नमः। इस मंत्र का आप जाप करना शुरू करिए। आपको लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लीगली आप अपने दुश्मनों के साथ सीधे सीधे लड़ जाएंगे, जो अच्छा नहीं है। दुश्मन हो ही क्यों, झगड़ा हो ही क्यों, हमें दुश्मनों की जरूरत ही ना पड़े, ऐसी कृपा हम पे श्री राम कर दें। तो वो प्रॉब्लम जो है, आपको कोई भी झगड़ा, कोई भी लिटिगेशन अवॉइड करनी चाहिए। और अगर कोई हो जाती है, तो कोशिश करें कि उसको एमिकेबली, समझौते से आप उसको खत्म करें, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि की बात करें, तो ऐसे में संतान के साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। अपने बच्चों को संभाल के रखिए। बच्चों का एक्सीडेंट, प्रॉब्लम, कोई चोट लगना, या बच्चों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो जाना, पेरेंट्स के साथ मनमुटाव हो जाना, ये सीधा सीधा नजर आ रहा है। आपको बहुत पेशेंट रहना होगा, क्योंकि आजकल की जो मॉडर्न जनरेशन है, वो अपने माँ बाप को इतना इंटेलिजेंट नहीं समझती है। इनको लगता है कि उनके पेरेंट्स आउटडेटेड हैं। चाहे वो अपने माँ बाप को पूरी रिस्पेक्ट दें, लेकिन अंदर से उनको उनके पेरेंट्स आउटडेटेड लगते हैं। और विचारों में मतभेद होना, और मतभेद होने के बाद झगड़ा इतना बढ़ जाना
कि बाद में आपको भी फील हो तो कि इतनी बड़ी बात नहीं थी, और बच्चों को भी फील हो कि इतनी बड़ी बात नहीं थी। उस प्रकार के योग पंचम भाव में बन रहे हैं अपने अग्रेशन को। क्योंकि वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि दोनों लोग जो हैं इम्पल्सिव और शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। मेरे पास बहुत से लोग बात करते हैं, कहते हैं गुरुजी अभी तो हमने बहुत इंप्रूव कर लिया है, हम इस चीज पे काम कर रहे हैं। वो जो आपकी इंप्रूवमेंट है वो 1 महीने के लिए बिल्कुल नहीं रहेगी। देर आर वेरी स्ट्रांग चांसेस कि आप इम्पल्सिवली अपना रोमांटिक रिलेशनशिप को खत्म कर दें। क्योंकि पंचम भाव से ये भी देखा जाता है, हो सकता है कि आप 12वीं के बाद जो आपने पिछले साल सब्जेक्ट लिए थे पढ़ रहे थे, और आप बोले अब मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे कुछ और करना है। इम्पल्सिव डिसीजंस अबाउट एजुकेशन, अबाउट योर लव लाइफ, आपके रोमांस, आपकी अफेयर और आपके बच्चों के लिए ये अच्छा नहीं है। आप इम्पल्सिवली अपना पैसा भी खर्च कर सकते हैं, नॉट गुड। धनु लगन या राशि की बात करें तो चौथे भाव में है। ये बहुत सीरियस टाइम हो सकता है फॉर अ हार्ट अटैक, कार्डियक प्रॉब्लम, कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम। आपके हृदय से जुड़े हुए रोग एक्टिवेट हो जाएंगे। आपको बहुत ध्यान रखना है इसमें। चतुर्थ भाव में अंगारक योग अगर बन जाए तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड धोखा, चीटिंग होने के चांसेस होते हैं। आपकी मदर के लिए भी ये हैवी सिचुएशन पैदा कर सकते हैं। उनकी कोई ना कोई सर्जरी या कोई ना कोई ऐसा ऑपरेशन एकदम से आपके सामने आ गया जो एक्सपेक्ट नहीं किया था। गाड़ी धीरे चलाएं। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे ध्यान से वॉक करें, ऊपर से कोई चीज गिर के आपके ऊपर आपको चोट दे सकती है। आपके सिर में चोट लग सकती है, आपके छाती में चोट लग सकती है। आपको गाड़ी धीरे चलाना है। और अगर कोई आप नई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन या कुछ कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करिएगा। इसका महा उपाय है कि आप शिव जी के मंदिर हर रोज जाएं, और वहां जाकर थोड़ा मीठा जो है शिवलिंग पे आप चढ़ाएं। एक छोटा सा दीपक शिवलिंग के साइड पे आप जलाएं, और एक धूप जलाएं। और शाम के समय हनुमान बाहुक और बजरंग बाण का पाठ करें। इन सब चीजों से आपके इश्यू रिजॉल्व होंगे। अगर मकर लगन की बात करें तो ये तीसरे भाव में है, पराक्रम बहुत बढ़ा देगा। आपकी कम्युनिकेशन को इतना अग्रेसिव कर देगा, इतना स्ट्रांग कर देगा कि ये आपको डिस्प्यूट्स में डाल सकता है। बुध भी इस समय नीच चल रहे हैं, तो आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि, आपके पैसा खर्चने की एबिलिटी ये बहुत बढ़ जाएगी। और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जिससे आप बाद में पछताएंगे। क्योंकि इंसान को बहुत ज्यादा अक्लमंद भी नहीं होना चाहिए। अक्लमंद होना और अपने आप को बहुत अक्लमंद समझना, इन दोनों में बहुत अंतर है। आप एक एक डिफरेंट इल्यूजनरी फ्रेम ऑफ माइंड में जाएंगे कि आपसे ज्यादा कोई इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता है, और वहां आपसे गलती होगी। आपको किसी तरह के भी वर्बल आर्ग्यूमेंट से, कला कलेश से, लड़ाई झगड़े से बचना है। किसी भी ऐसी एडवेंचरस जगह पे अननेसेसरली पराक्रम दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको चोट लगेगी। अपने गुरुओं के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे बनाएं। और अगर छोटा बहन भाई कोई गाड़ी तेज चला रहा है या एडवेंचरस एक्टिविटीज पे जा रहा है, एक्सीडेंट होने के चांसेस। घर पर शाम को हनुमान बाहुक चलाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी के सामने तिल के तेल का दिया जलाएं, बजरंग बाण पढ़ें, भैरव साधना करें, ओम भैरवे नमः, इस मंत्र का जाप करें। आप बच जाएंगे। छोटे बहन भाइयों को प्रोटेक्टेड करके थोड़ा रखें, उन्हें समझाएं कि 1 डेढ़ महीना अच्छा नहीं है। अननेसेसरली शॉर्ट ट्रेवल्स को आप रोक लें, पोस्टपोन कर दीजिए अगर आप कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी। एक्वेरियस कुंभ लगन या कुंभ राशि की बात करें तो आपके जीवन में साढ़े सती भी चल रही है। और शनि जो है आपके लगन में है या राशि के ऊपर है, और यहां पर ये द्वितीय भाव में बनेगा। परिवार में कला कलेश, आपके सेविंग अकाउंट में से पैसा जा सकता है, हैक किया जा सकता है, पैसा निकल जाएगा और आप बाद में बहुत पछताएंगे। अपनी वाणी को, अपने वर्ड्स को
कंट्रोल में रखें, अपनी फूड हैबिट्स को कंट्रोल में रखें। गलत खाना खाने की वजह से आपको रेक्टम ब्लीडिंग, स्टमक की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, आंख में चोट लगना, आंख की सर्जरी होना, स्पेशली राइट आई को आपको बहुत ध्यान से रखना है। राइट आर्म, राइट लेग में चोट लगना ये देखा गया है जब आपका मंगल राहु की युति द्वितीय भाव में बन रही हो या गोचर हो रहा हो। अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने खानदान के साथ किसी भी तरह के कला कलेश से बचें। अगर मीन लगन, पाइसेस लगन या मीन राशि की बात करें तो ये लगन में होगा, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि इफेक्ट होगी। आप बहुत ज्यादा इनटॉलरेंट हो जाएंगे, आप किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपका टेम्परामेंट काफी शॉर्ट रहेगा। आपको महादेव की उपासना करनी चाहिए और लंबे समय से मेडिटेशन, आपको रोज आधा घंटा 1 घंटा मेडिटेट करना चाहिए। आप अपने साइलेंस को एंजॉय करें। अपने हाथों से सुबह और शाम दोनों टाइम, सुबह शिव जी के मंदिर में और शाम को हनुमान जी के मंदिर में दिया जलाएं। भैरव साधना करें। काल भैरव साधना अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी रहेगी। और अगर बनारस जाने का मौका मिल जाए तो वहां पर भैरव बाबा के मंदिर में जाकर थोड़ी शराब चढ़ा दीजिएगा। ये एक ऐसा पीरियड है जो आपकी अग्रेशन को 4 गुना कर देगा। और अग्रेशन से और इम्पल्सिवनेस से जीवन में कभी कुछ नहीं अचीव हुआ है, कभी भी नहीं, हमेशा लॉस ही हुआ है। अपने आप को आर्ग्यूमेंट से रोकें, अपनी पत्नी के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने एसोसिएट्स के साथ संबंध को बनाकर रखें। अननेसेसरली अगर माइंड में कोई परसेप्शन भी आती है तो उसको रोकें, उसको पोस्टपोन करें, अपने मन को समझाएं। अदरवाइज ये गोचर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये मेरा विवेचन था, मैंने रेमेडीज भी आपको दी। संभल कर रहने का ये समय है। अगर आप संभल के रहेंगे तो जीवन खुशहाल रहेगा। ऐसे ट्रांजिट्स आते जाते रहेंगे लाइफ में। लेकिन अगर आप उस महादेव हनुमान जी के प्रोटेक्शन में है तो ऐसे ट्रांजिट्स कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और शेयर कीजिएगा वीडियो को, कमेंट कीजिएगा। आई ट्राई टू रिप्लाई द कमेंट्स। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार। हरे कृष्णा।